गरीब जो है वो दो वक्त की रोटी कमाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। आवाम जो है वो इस वक्त इत्तेहाद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है। सारी आवाम को इकट्ठे होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। मगर भी आकाओं को खुश करने के लिए आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, उनसे जीने का हक छीना जा रहा है। जी हम महंगाई कर रहे हैं, महंगाई को खत्म करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जों को उतारने के लिए। ACDC जो कि लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, उनका इलाज भी फ्री होता है, उनका मेडिकल हर तरह का फ्री होता है। जो 25 से 30 हजार रुपए कमाने वाला बंदा है, वो अपने इलाज करवाएगा तो अपने पैसे देके करवाएगा, जबकि उस बंदे को जरूरत है कि उसका इलाज फ्री किया जाए। पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि पेट्रोल पंप पे जाने के बजाय रोडों के ऊपर निकले और इन हुक्मरानों को जूते मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, इस वक्त शहर कसूर प्रेस क्लब के बाहर मैं मौजूद हूं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो जमात है वो प्रोटेस्ट कर रही है, जिस तरह के पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। और इस वक्त मेरे साथ जो शहरी हैं वो भी मौजूद हैं और मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो ओहदेदारान हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो एहतजाज करने की बजाय पंपों पे जाती है, बाइक्स लेके लाइनों में लग जाती है कि पेट्रोल डलवा लें। पता नहीं वो एक टैंकी अगर वो फिल करवा लेते हैं तो वो कितने दिन तक निकाल जाएगी। इनसे जानते हैं कि आज के एहतजाज के वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है, जिस तरह के अगर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है या डीजल की कीमतों में इजाफा होता है तो एक दिन पहले पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे उन अवाम को कि क्या हमारा सिर्फ हक यही है कि हमें वो एक दिन के लिए या 10 दिन के लिए वो पेट्रोल जमा कर लें और उसके बाद वो इस्तेमाल करने के बाद फिर वही कीमतें जो कि इन्होंने मुतय्यन की होती हैं उस पर हम खरीदें। जी हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तो आवाम महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। गरीब जो है वो दो वक्त की रोटी कमाना उसके लिए मुश्किल हो गया है। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आवाम जो है वो इस वक्त इत्तेहाद नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम है। और वजह यह है कि ये हुक्मरान इनको लॉलीपॉप देते रहते हैं, झूठे वादे करते हैं। जब कोई एहतजाज के लिए निकलता है तो वक्ती तौर पे उनको चुप कराने के लिए झूठे वादे कर लिए जाते हैं और कभी भी अपने वादों के मुताबिक अमल दरामद नहीं करते। तो आवाम को संजीदा होना पड़ेगा, सारी आवाम को इकट्ठे होकर सड़कों पे आना पड़ेगा और फिर ही जो है वो इन हुक्मरानों को जो है इनको मजबूर किया जा सकता है। और इस वक्त जो IMF को खुश करने के लिए, मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए आवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, उनसे जीने का हक छीना जा रहा है। तो इस हक के लिए आवाम को निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने इसके लिए इब्तदा की है और इंशाअल्लाह हम गरीब आवाम के साथ हैं। अगर ये फ़ैसले वापस ना लिए गए तो मुल्क गिर हड़ताल की कॉल होगी और इंशाल्लाह सब आवाम को निकालेंगे और फिर अवामी रद्द अमल का सामना करना हुकूमत के बस की बात नहीं होगी। जी भैया, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी मुल्क के अंदर महंगाई होती है तो महंगाई तो इसलिए की जाती है कि जो एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठे हो रहे हैं वो हम कर्जा उतार सके। ये कौन सा ऐसा सिस्टम है कि हम महंगाई करते हैं कर्जा लेने के लिए? क्या कहना चाहिए? जी देखें, जो हमारी हुकूमत है सबसे पहले तो ये ऐसे बंदों को नवाजती है अपनी मुआशरत को चलाने के लिए जिन्हें मुआशरत का तजर्बा ही नहीं होता। तो जिस हुक्मरान को मुआशरत का तजर्बा नहीं होता तो देखें उनका कहना क्या होता है, जी हम महंगाई कर रहे हैं, महंगाई को ख़त्म करने के लिए हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जों को उतारने के लिए। तो ये एक ऐसा सिस्टम है पाकिस्तान का जिसके अंदर मुआशियत तबाह हो रही है। बल्कि हम 1947 के पाकिस्तान बना हुआ है, तब से लेके हम आज के दिन तक इस चीज़ को नोट करते आ रहे हैं कि जो अशराफिया है उन्हें नवाजा जा रहा है और उसके लिए नवाजने के लिए गरीब आवाम पर टैक्स दिए जा रहे हैं। आवाम टैक्स दे के इतनी परेशान हुई पड़ी है कि टैक्स देने के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। अभी हालिया दिनों में जैसे कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स अफसरान हैं उनके पास छोटी गाड़ियां थी, जैसे कि उनसे गाड़ियां लेके वो तहसीलदारों को नवाज दी गई और उनके लिए अरबों रुपए के टैक्स के जरिए हमारी आवाम का टैक्स है और उनको करोड़ों रुपए की फॉर्च्यूनर गाड़ियां अता कर दी गई हैं। ये क्या है? ये 17 स्केल पे क्या उनको ACDC को आप इतने बड़े बड़े ढाले दे दिए जाते हैं जो कि एक आम 17 स्केल के टीचर्स को नहीं दिए जाते, डॉक्टर को नहीं दिए जाते। तो ये क्या मुआशी कत्ल नहीं है अवाम का? ये पैसा अवाम की जेबों से निकाल निकाल के और ये अशराफियों को नवाजा जा रहा है। तो ये हुकूमत वक्त को, कोई भी हुकूमत आए अवामी मैंडेट के जरिए आए तो उसे होश के नाखून लेने चाहिए, अवाम का ख्याल करना चाहिए। जैसे कि ये महंगाई का बोझ
रात को ही इन्होंने 20 रुपए पेट्रोल एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर दिया। अब आवाम है वो वक्त की रोटी कमाए, अपने बच्चों का पेट पाले, अपने बिजली के बिलों की अदायगी करे, और अब आवाम बिजली के बिलों की अदायगी के साथ क्या ना करे, फिर आवाम डायरेक्ट बिजली ना चलाए तो क्या करें? अगर डायरेक्ट चलाएं तो उनके ऊपर FIR दे दी जाती है, और अगर 200 यूनिट है, यहाँ पे शराफिया को तो इतने इतने यूनिटों का फ्री बोझ दिया गया है, और यहाँ पे आवाम को बिल्कुल जो है ना वो किसी खातर खा में नहीं लिया जाता। तो इसलिए आवाम को भी चाहिए कि वह एहतजाज करे और इन हुक्मरानों को मजबूर करे कि ये बिजली की कीमतों को वापस ले, और जो पेट्रोल रात को इन्होंने बढ़ाया है उसकी कीमतों को भी वापस ले। जिन्होंने आपने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जो दौरान से उनकी बात सुनी। मैं उस मुल्क का शहरी हूँ जिस मुल्क के अंदर ACDC जो कि लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, उनका इलाज भी फ्री होता है, उनका मेडिकल हर तरह का फ्री होता है। जो 25 से 30 हज़ार रुपए कमाने वाला बंदा है, वो अपना इलाज करवाएगा तो अपने पैसे देके करवाएगा, जबकि उस बंदे को ज़रूरत है कि उसको उसका इलाज फ्री किया जाए, उसकी जो मेडिकल की जितनी भी सहूलियात है उनको फ्री दी जाए। जो कि लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं, वो तो उनके पास इतनी सहूलत है, उनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना इलाज भी फ्री करवा सकते हैं, जबकि जो 25 से 30 हज़ार रुपए सैलरी कमाने वाला बंदा है, उसके पास वो उतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, या कि अपने मेडिकल की जो सहूलियात है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने इलाज वगैरह करवा सके। जब पाकिस्तानी वाम को चाहिए कि पेट्रोल पंप पे जाने के बजाय रोडों के ऊपर निकले और इन हुक्मरानों को जूते मारे। जो टैक्स लिए हैं इन लोगों ने लिए, हम माचिस की एक डिब्बी भी खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स देते हैं, तो क्या अमेरिका से हमने लोगों ने पैसे लिए हैं? जो भी कर्जे लिए IMF से वो हम लोगों ने लिए हैं, इन हुक्मरानों ने लिए हैं, अपने इन्होंने पेट भरे हैं, अपनी जायदादें बनाए हैं। पाकिस्तानी वाम जो है उनके लिए तो 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से बनता है। इसलिए वाम से एक गुजारिश है कि पेट्रोल पंप पे जाने के बजाय, PTI को सपोर्ट करने के बजाय, नून लीग को सपोर्ट करने के बजाय रोडों के ऊपर निकले, जितने हुक्मरान हैं इनको जूते मारें, और जितने भी इनके जो फैसले हैं पेट्रोल महंगा करने के, बिजली महंगा करने के, इनके खिलाफ एहतजाज करें। और ये अब आप लोगों के पास टाइम है, निकलें, नहीं तो फिर ये कल को ऐसा वक्त आएगा आप लोगों के पास एक वक्त के जो है रोटी खाने के भी पैसे नहीं होंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।